guys, welcome back to my channel and welcome back to another travel vlog. And this time we are in Rishikesh. We have just reached our hotel, which is in Tapovan, and I'll share the location in the description. Let me show you the room. The room is it's a fine room. This was not what we expected because photos में काफ़ी अलग लग रहा था room, and now थोड़ा सा मुझे disappointment है. This is the balcony. There's no such view as such from the room, and this is the room. It's just a bed here, that's it, and a lamp there. Okay, so it's 12:30 and हम just अभी यहाँ पे पहुँचे हैं. 10-15 मिनट हुए हैं आके चेक इन करे हुए, और अभी यहाँ से हम जाने वाले हैं फॉर रिवर राफ्टिंग. सो वी आर डूइंग द रिवर राफ्टिंग जो कि 16 किलोमीटर्स वाली है, एंड उसका प्राइस है 700. सो 1400 फॉर 2 पीपल, जो कि हमें होटल में ही पे करना होगा. एंड फिर उसके बाद यहाँ से हमें लेके जाया जाएगा, एंड आई विल शूट रेस्ट ऑफ द क्लिप्स देयर. सो राफ्टिंग करते टाइम जो हमारा फ़ोन है और वॉलेट्स है वो हमें उनको हैंड ओवर करना पड़ता है. तो यहाँ से हम जस्ट अपना फ़ोन और वॉलेट ही लेके जा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लेके जा रहे हैं. इनफैक्ट कपड़े भी आई एम नॉट टेकिंग कुछ एक्स्ट्रा कपड़े. ऑल्दो ये भीग जाएंगे, बट होटल स्टाफ इज सेइंग कि आधे तक होटल पहुँचने तक वो सूख भी जाएगा. सो लेट्स सी यू देयर. सो हम पहुँचे रिवर राफ्टिंग की लोकेशन पे, जहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 ही थे. तो हमें साथ में और 6 मेंबर्स मिले. ऑल वर मेल मेंबर्स. आई वॉज द ओनली फीमेल. तो हम लोग 8 लोग गए थे. 4 एक साइड बैठे थे और 4 दूसरी साइड. रिवर राफ्टिंग के लिए साथ में एक हमारा इंस्ट्रक्टर जाता है और उसके साथ में एक और हेल्प करने के लिए जाते हैं. जाने से पहले जो इंस्ट्रक्टर है वो हमें 15 मिनट्स के आसपास की एक ब्रीफिंग देता है, थोड़े इंस्ट्रक्शंस देता है कि इन केस अगर आपका जो बोट है वो पलट जाए तो क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, कितना दूर आप बह सकते हो. दिस वॉज माई वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस रिवर राफ्टिंग के अंदर, प्लस आई डू नॉट नो स्विमिंग. सो दिस वॉज वन ऑफ द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस दैट आई हैड. और 16 किलोमीटर्स की राफ्टिंग में हमको 8 से 9 रैपिड्स मिले थे, एंड अलग अलग रैपिड्स का अलग अलग फोर्स था. जो इंस्ट्रक्टर है वो साथ साथ बताते जाते हैं कि किस रैपिड का क्या नाम है, किस तरीके का फ्लो है इसका, कितना ज़्यादा ये डेंजरस है. एंड बीच बीच में राफ्ट रोक कर वो आपको जंप करने के लिए भी बोलते हैं. दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, क्योंकि मैंने उनसे स्पेशली पूछा था बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू जंप. लेकिन लास्ट में व्हेन आई सॉ कि सब लोग जंप कर रहे हैं तो मेरे को भी लगा कि एक बार तो मुझे भी ये वाला एक्सपीरियंस करना ही है. तो मैंने डरते डरते रोप को पकड़ के मैं नीचे गई, और जो पानी था वो इतना ज़्यादा ठंडा है, एज इफ़ बिल्कुल बर्फ़ मिली हुई है. और आपके पैरों को, आपके जो बॉडी है उसको एकदम ठंडा, एकदम नम टाइप का करता है. तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था. सो ऑल द रैपिड्स वर अमेजिंग, एंड मुझसे डरपोक होते हुए भी अगर कूद सकता है तो इसका मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी कूद सकता है. इफ़ यू डोंट नो swimming, because I don't know swimming, but still I dare to jump and it's a lot for me. So we are here at the Maggie point. अभी हम रुके हैं थोड़ा मैगी खाने के लिए, and ना करते करते मैंने एक जंप लगा ली. And the water is extremely cold. मतलब नीचे जाके इतनी ठंड लगती है कि एकदम पैर आपके एकदम जमना शुरू हो जाते हैं. मैं बहुत ही कम टाइम के लिए अंदर गई थी, which was only like 2 to 3 minutes, नहीं मे बी 5 minutes, and after that मुझे पकड़ के खींच लिया because I didn't want to stay there for longer time. So we are back in the hotel, and a river rafting experience was so good. बहुत मज़ा आया. In fact I was not expecting इतना fun.
सो हम लोग दिल्ली से आए, बस पहुँचे ही थे, विदिन 5 मिनट्स वी आस्क्ड फॉर रिवर राफ्टिंग एंड देयर वाज वन कार जिसमें 6 लोग थे एंड दे वर जस्ट लुकिंग फॉर 2 पीपल. सो वी जस्ट एक्सेप्टेड द ऑफर एंड वी वेंट. हम लोग ने ब्रेकफास्ट भी ऐसा नहीं किया था, वी जस्ट एट सम फ्रूट्स एंड अब जाके वी विल ईट समथिंग. वी हैड अभी रिवर राफ्टिंग के बाद में वी हैड एक बार मैगी, तो अभी थोड़ी सी भूख शांत है. नाउ वी आर थिंकिंग टू ईट समथिंग एंड हैव सम रेस्ट. बट हमने ऐसा होटल बुक किया है जिसमें इन हाउस रेस्टोरेंट भी नहीं है, बिकॉज दिस ट्रिप वॉज नॉट रियली प्लान्ड. हमने बस छुट्टी अप्लाई किया एंड कल हमने बुकिंग करी है, एक दिन पहले बुकिंग करी है. तो सिंस इट वॉज अ 4-day वीकेंड, तो इतना लंबा वीकेंड होने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ आ रखी है. होटल्स उतने नहीं मिल रहे हैं, होटल्स मिल रहे हैं बट एक ऐसा सिंगल बेडरूम नहीं मिल रहा है, या तो फिर नहीं मिल रहा है या तो इट्स रियली एक्सपेंसिव. ये होटल, दिस रूम विच आई शोड यू गाइज, दिस वॉज फॉर 4K एंड दिस इज़ डेफिनेटली नॉट वर्थ इट. द होटल्स नेम इज़ सोल हेवन. मेरा मूड लाइक खत्म, पूरा ख़राब हो गया था व्हेन आई केम हियर. कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नो वाटर बॉटल, देयर इज़ लाइक 4K. आई हैव नो क्लू why did I pay 4K for this. Obviously because I was not getting any place, तो मैंने दे दिया. बट there is no in-house restaurant as well. मतलब कुछ भी नहीं है. अभी हम इतने थके हुए हैं. We could have ordered something but यहाँ पे है ही नहीं कुछ खाने को. So what will we order? So now we are going out. We'll just take shower and we'll go out and eat something because I'm really hungry. So we left Delhi at 5:30 and रास्ते में आते हुए there was traffic and that's why I also wanted to do fox flying but I am not really sure whether we'll do it or not. But we have booked one more resort tomorrow. I hope it's good क्योंकि फिर अगर वो भी अच्छा नहीं हुआ तो बहुत मूड ख़राब हो जाएगा. So we are all fresh and it's already 4 PM and now we are going out for lunch. It's very late but still हम अब जा रहे हैं नहा धो के एकदम फ्रेश होके. सो होटल से निकल के एंड अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 मिनट्स चल के देयर वाज दिस कैफ़े, द 60s कैफ़े. और यहाँ का वाइब इतना ज़्यादा अमेजिंग था. इनफैक्ट यहाँ का फूड वॉज ऑल्सो रियली गुड. एंड यहाँ पे ना ये वॉल थी जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत अट्रैक्टिव सी उन्होंने बनाई हुई है. बहुत सही थीम दिया हुआ है. मैंने उसके सामने जाके पिक्चर्स भी ली एंड आई हैड माई काइंड ऑफ फूड लाइक पास्ता, बर्गर, जो भी मेरे को जंक पसंद है मैंने मस्त ऑर्डर करके वो खाया. एंड एवरी सिंगल थिंग वॉज रियली टेस्टी. मतलब कोई भी कैसी चीज़ नहीं है जो कि अच्छी नहीं थी. सो इफ़ यू आर विजिटिंग ऋषिकेश और यहाँ पे अगर आप स्टे कर रहे हो नियर तपोवन तो ये 60s कैफ़े बहुत ज़्यादा अच्छा है. यहाँ का खाना बहुत अमेजिंग है. So we are out of the 60s cafe and now we are going to Lakshman Jhula or maybe somewhere else. I don't know. We are just walking. एंड खाना पीना खा के हम शाम को निकल गए एक वॉक पे. एंड लक्ष्मण झूला भी यहाँ से कोई बहुत दूर नहीं है, बहुत पास ही है. हमने अपनी गाड़ी जो है वो होटल में ही पार्क कर रखी थी. हम यहाँ पे नहीं लेके आए क्योंकि वी डिड नॉट नो कि लक्ष्मण झूला के पास पार्किंग का क्या सिस्टम है. पार्किंग है बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे नहीं आए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा पार्किंग वगैरह ढूंढने में यहाँ पे. तो हम लोग 15-20 मिनट्स की वॉक थी होटल से, वहाँ से हम आए. झूले पे जाके वॉक भी किया. वहाँ पे भी नीचे रिवर राफ्टिंग हो रही थी. जिस टाइम हम गए थे ना वहाँ पे शाम की आरती भी होती है. एंड गंगा जी की आरती वैसे भी बहुत सारी जगह होती है तो वहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेटली 6-6:30 को आरती चल रही थी नीचे. बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग आ रखे थे इस टाइम पे. मतलब अगर आप ब्रिज को क्रॉस कर रहे हो तो आपको धक्के थोड़े बहुत खाने पड़ेंगे. मुझे तो खाली नहीं मिला ब्रिज, मुझे थोड़े बहुत धक्के लगे एंड ज़्यादा टाइम तक इसलिए वहाँ पे हम ऊपर खड़े नहीं रह पाए.